अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये अगस्त का आखिरी हफ़्ता है लियोज़, और प्लैनेटरी पोजीशन बेहतरीन अंदाज से आपकी सलाहियतों को, आपके प्लान्स को, आपके रिलेशंस को, आपकी अक्ल व ज़हानत को, आपकी तालीमी सरगर्मियों को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, आपके ट्रैवल्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। सो ओवरऑल लियोज़ के लिए ये वीक कई शोबों में, कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में बेहतरीन है। पहले तो आपके रूलिंग प्लैनेट की ही पोजीशन बहुत उम्दा है, दैट इज़ इन योर सेकंड एंगल। एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर आपका रूलिंग प्लैनेट ही सेकंड एंगल पर हो तो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए साल का सबसे अच्छा टाइम मुयस्सर आ जाता है। तो अगर किसी भी लीव को इस वक्त किसी काम का आगाज़ करना है, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने कुलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, अपने अंदर की माशी कमज़ोरियों को दूर करना है, माशी इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमर्स एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये सब राइट टाइम है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिस इज़ अ गोल्डन सीजन। सादा लफ्ज़ों में फसले बहार है रुपए पैसे के हसूल के लिए कोशिशें करना है। दिस इज़ अ मटीरियल एडवांटेज सीजन एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका एक बेस है, एक रूल है, एक पूरी साइंस है। एंड उस साइंस के एतबार से 2021 में ये सीज़न आपके लिए इंतहाई मौजू है फॉर योर मटीरियल ग्रैबिंग, फॉर योर मटीरियल इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, एवरी टाइप ऑफ मटीरियल इस्तेहकाम। चाहे आप एम्प्लॉय हों, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे इन्वेस्टर हों, चाहे आइडिया मेकर हों, जिस सोर्स ऑफ इनकम से भी आपको रुपया पैसा आने के चांसेस हैं उसे अपनाना, दोहरे तरीके से सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म करना या उससे भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना, दिस इज़ द टाइम जिसमें आपको समरात मिल सकते हैं। फिर वहाँ पर सूरज अकेला नहीं है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में मार्स इज आल्सो देयर। योर सेकंड हाउस वर्गो हाउस बनता है एंड उसी में मार्स भी है। मार्स अगर यहाँ पर हो तो सूरज की वजह से अगर करेज मिल गई, लीडरशिप क्वालिटी मिल गई, विजन ब्रॉड मिल गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, तो मार्स की वजह से फिजिकल स्टैमिना मिलेगा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस मिलेंगी, वर्किंग स्किल्स इन्हेंस होंगी, करेज इन्हेंस होगी। तो इन दोनों की कम्बिनेशन आपको मटेरियल एडवांटेज देगी, इनहेरिटेंस के फ़ायदे, विरासती एडवांटेजेस जो मिलने होते हैं अपने बुज़ुर्गों से, सीनियर से, वो भी मिल सकेंगे। एंड मार्स और सूरज अगर इकट्ठा हो जाए तो कंपटीशन लेवल की कामयाबियां भी मिलती हैं। मतलब एक बंदा अकेला ही परफॉर्म करे जा रहा है, कोई कंपटीटर नहीं है, तो जितनी सलाहियतें हैं या जितनी प्लानिंग है या जितने रिसोर्सेज हैं उसके एतबार से वो टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, दैट्स फाइन, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। बट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आगे से एक और परफॉर्मर आ रहा है जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। अब दोनों में कंपटीशन होगा, जो विन करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इस कंपटीशन में जो ल्यू साइड है उसको नेचर सपोर्ट कर रही है, वो ज़्यादा तेज़ी से आगे चला जाएगा, जिसके विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं बाई सपोर्ट ऑफ नेचर। सो सूरज भरपूर, मार्स भरपूर। इसके अलावा इनके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर मार्स अच्छी पोजीशन पर हो तो तमाम ल्यू स्टूडेंट्स जो आला तालीम के लिए कोशा हों, मुकाबले का इम्तिहान, CSS या हायर एजुकेशन के लिए कोई कोशिशें कर रहे हों तो वो कर पाएंगे। उन कोशिशों में एक तो रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे, ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोशिश कर रहे होंगे तो आपकी तमाम एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही होंगी विद योर माइंड स्किल्स। मतलब जिस्मानी क़ुव्वत हो, कंसंट्रेशन हो, क़ुव्वत हाफ़ज़ा हो, अपने शोबे से या अपनी तालीम से आपकी सिंसियरिटी हो, लगाव, ये सब मुयस्सर आएगा। एंड इवन अगर बैनुल-अक़वामी तालीमी एजेंडा हो, आपको कुछ मकासद के हसूल के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाना हो तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। रूल्स आपको सपोर्ट करेंगे, रिसोर्सेज आपको सपोर्ट करेंगे फॉर योर एजुकेशन। एंड इसी तरह मार्स और सन के इसी अच्छे एंगल पर होने की वजह से आपको आपके जो फर्स्ट हाउस की क्वालिटीज़ हैं, जैसे योर पर्सनालिटी, योर नेचुरल स्किल्स, योर इनर सोल, योर स्पिरिचुअल टेंडेंसी, योर मस्कुलर एबिलिटीज़, ये सब भी मुयस्सर आएगी। सो ये दो प्लैनेट्स इतने बेनिफिट दे रहे हैं। और दो प्लैनेट वो जो मरकरी और वीनस इकट्ठे हुए हैं आपके थर्ड एंगल पर, अक्ल ज़हानत उसका जर्नल एडवांटेज है, अरेंज मैरिजेज़ उसका दूसरा एडवांटेज है, रिश्तेदारों में मोहब्बतें पैदा होना उसका तीसरा एडवांटेज है,
एंड फिर आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ मिलना उसका चौथा एडवांटेज है। हाउस वाइफ्स के लिए इज़्ज़त अफजाई और उनके लिए ज़िंदगी का सुख मुयस्सर आना, ये उनका चौथा एडवांटेज है। डील मेकिंग उनका पांचवा एडवांटेज है। एंड इसी तरह पीस ऑफ माइंड या फिर ज़हनी सुख और सुकून, गमों का दूर होना उनका छठा एडवांटेज है। सो लिस्ट ऑफ एडवांटेज मरकरी एंड वीनस की वजह से एंड मार्स और सन की वजह से आपको मुयस्सर है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके दोनों ही 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस में थोड़ी पिंचिंग आ सकती है। उम्मीद करता हूँ मोस्टली ल्यूज ने उन्हें रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि अब ये कोई एक दिन की बात तो नहीं, मई में रेट्रोग्रेड हुए थे सैटर्न भी एंड जुपिटर भी। अब मई से लेकर अब अगस्त आ गया, 3 महीने ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। अब ल्यूज ने, जो न्यू ल्यूज हैं जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, उन्होंने इसके थपेड़े, इसकी जो वाइब्स हैं वो पहचान ली होंगी एंड रिकवर कर लिया होगा। जो पहली दफ़ा इस वीडियो को सुन रहे हैं वो एमरल्ड पहन सकते हैं, रूबी, डायमंड, ब्लू सफायर, ये इतने स्टोन्स हैं जो ल्यूज को रास आते हैं और उसकी वजह से रेट्रोग्रेशन, जो एनुअल रेट्रोग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लैनेट होती है, उसे रिकवर किया जा सकता है। साथ में सूरह शम्स पढ़ के सफ़ेद रंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, नंबर 1 डिजिट इज़ योर लकी डिजिट एंड संडे इज़ योर लकी डे। अगर कोई काम स्टार्ट करना हो तो 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के दरमियान करना आपको एडवांटेजेस देगा। वाइट कलर का ज़्यादा पहनना या यूज़ करना आपको स्पिरिचुअली पीसफुल करेगा, आपके लिए एडवांटेजेस जनरेट करेगा, आपके लिए इम्यूनिटी जनरेट करेगा, बूस्टर जनरेट करेगा। तो ये ऐसी एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी नेचुरल स्किल्स के अलावा, और इससे आप अपने टारगेट्स हिट कर सकते हैं, अपने मकासद की तकमील हासिल कर सकते हैं। बट इतनी फैसिलिटीज़ जो नेचर दे रही है या ये जो आप आर्टिफिशियली फ्यूल अप करें, उसके बावजूद अगर कोई ल्यू और इतनी ताकतवर फितरत वाला ल्यू जिसको रब ने लाइन नेचर बनाया, फिर भी अगर वो परेशान है, उदास है या नाकाम है या अकेला है, तन्हा है या गम में है, तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि मेन फैक्टर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, जो कॉज ऑफ डैमेज है, वो पता चल सके। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं ल्यूज़, आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसे डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, हेल्थ पर, लव लाइफ पर, सब पर फ़र्क आएगा। वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ल्यूज़। आपसे हमेशा की तरह मेरी 2 दरख्वास्तें हैं, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों का बहुत बड़ा सरमाया है, और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।